वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर बिहार वाले के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपके बिहार स्पेशल की एक नई क्लास है और इस क्लास के जो आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वह बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे को कवर करेंगे। इसके साथ ही और बिहार के जितने भी प्रमुख लोकगीत हैं उनको क्षेत्र वाइज बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। हमारे क्लास का मकसद ये होता है कि एक बात पूरी कंसंट्रेशन के साथ देख लेंगे और मैप के माध्यम से समझा देंगे तो आप जिंदगी में कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पटना से शुरू करते हैं। पटना जो है बिहार की राजधानी है। पटना जो है गंगा नदी किनारे अवस्थित है और पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह आपका उसका नाम जो है वह जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो पटना में कौन सा हवाई अड्डा है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और पटना की बात कर रहे हैं तो यह बिहार का सबसे मुख्य हवाई अड्डा है। बिहार का सबसे मुख्य हवाई अड्डा है। जिनको लिखना है वह साथ लिखे चले कि पटना में जो है वह जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह जो है बिहार का सबसे मुख्य हवाई अड्डा है। इसके साथ हम बात करेंगे सीधे गया की। हालांकि बिहार के 38 जिलों को लोकेशन आपका क्लियर होगी और माइंड में सेट होगा कि आपका गया कहां पे पड़ता है। ठीक है, तो गया में अगर बात करेंगे तो गया में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी अभी तक हम बात किए कि पटना में कौन सा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और गया में जो है वह है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना जो है वह गंगा नदी किनारे अवस्थित है। गया जो है वह फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। यही गया में आपके रबर डैम भी बनाए गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम सीधे बात करेंगे यहाँ पर देखिए दरभंगा। क्या है? दरभंगा। दरभंगा में अगर बात करेंगे तो है आपका दरभंगा हवाई अड्डा। देखिए दरभंगा हवाई अड्डा जो है वह उड़ान योजना के तहत विकसित किया गया था। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरे देश के आम नागरिक। और उड़ान योजना कब लाया गया था? तो 2017 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। और उड़ान योजना के तहत बिहार में जो हवाई अड्डा विकसित किया गया, जिसका निर्माण किया गया, उसका नाम जो है वह दरभंगा हवाई अड्डा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक है पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। पूर्णिया की अगर बात करेंगे पूर्णिया की अगर बात करेंगे तो एक है आपका पूर्णिया हवाई अड्डा। हालांकि जो है यह मिलिट्री क्षेत्र का हवाई अड्डा है और इसको अभी वर्तमान समय में कहा गया है कि इसको सिविल के लिए भी इसको खोल दिया जाए और इसको यही प्रस्तावित है सिविल के लिए। तो पूर्णिया हवाई अड्डा जो है वह डिफेंस रिलेटेड है। और इसके साथ अभी हम बात करेंगे बिहार में कई जगह और हवाई अड्डे बनाने का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ठीक है ना, उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिवान है। एक सिवान में हवाई अड्डा क्या है? हवाई अड्डा अभी बना नहीं है, क्या है? प्रस्तावित है। एक आपका पटना के पास एक जगह का नाम है बिहटा। बिहटा में क्या है? हवाई अड्डा क्या है? प्रस्तावित है। एक यहाँ पे जगह पड़ता है रक्सौल। और रक्सौल में भी क्या है? हवाई अड्डा जो है वह क्या है? प्रस्तावित है। यह जो होगा वह सीमावर्ती इलाके में इसका निर्माण किया जाएगा। और इस प्रकार से पटना में जो हवाई अड्डा था, गया में जो था, पूर्णिया में था, दरभंगा में था और कुछ जगह जो प्रस्तावित है उसकी भी चर्चा हम कर दिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वह स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम आज बात करेंगे आपको बिहार के प्रमुख लोकगीत की। एक बार बिहार के लोकगीत को शुरू करने से पहले एक बार बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे को फिर से एक बार आपके सामने रिकॉल करते हैं। देखिए बिहार के जो प्रमुख हवाई अड्डे में पहला नाम आता है पटना का। तो पटना जो है यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो बिहार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और बिहार का यह मुख्य हवाई अड्डा भी है। गया जो हवाई अड्डा जो है यह भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यह खास करके जो पता होगा आपको इतिहास में पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति गया से 10 किलोमीटर दूर बोध गया में क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
तो वहां पे बहुत तीर्थयात्री लोग यहाँ बहुत तीर्थयात्री लोग जो है वो बहुत आते हैं। इस कारण से गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे आपका सिंगापुर से, जापान से, श्रीलंका से यहाँ पे क्या होता है, जहाज आते हैं। तो गया में ध्यान रखिएगा कि गया जो है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की श्रेणी में आता है। दरभंगा की मैंने बात किया कि दरभंगा जो हवाई अड्डा जो है वो डोमेस्टिक हवाई अड्डा है। और यह की बात करेंगे तो दरभंगा हवाई अड्डा बिहार में उड़ान योजना, जो कि केंद्र सरकार की जो योजना थी उसका नाम था उड़ान योजना। उसका पूरा नाम क्या था, उड़े देश की आम नागरिक। इसमें सरकार का यह प्रस्ताव था कि चप्पल पहने हुए व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है। इस योजना के तहत जो बिहार में जिस हवाई अड्डे का विकास किया गया उसका नाम है आपका दरभंगा हवाई अड्डा। कुछ हवाई अड्डा बिहार में प्रस्तावित है, जैसे कि आपका रक्सौल हवाई अड्डा, अभी आपका निर्माण वहां चल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे अभी सिवान में भी हवाई अड्डा बनने वाला है। फिर आप बात करेंगे पटना से आपका बगल में क्या है, बिहटा में भी हवाई अड्डा बनने वाला है। अगर पूर्णिया की बात करेंगे तो पूर्णिया में तो हवाई अड्डा है, लेकिन पूर्णिया जो हवाई अड्डा जो है वो डिफेंस के लिए है। अभी उसको ऐसा कहा गया कि सिविल के लिए भी इसको खोल दिया जाए, लेकिन अभी सिविल के लिए प्रस्तावित है। इस प्रकार से बिहार के जितने भी हवाई अड्डे थे वह आपके मैप के माध्यम से जाने का प्रयास किए। प्रश्न कहां से बनेंगे, सीधे या तो बनेंगे तो पटना हवाई अड्डा बन जाएगा, या पूछा जाएगा कि बिहार में उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया, तो यह ऑप्शन में आप फंस सकते हैं। इस प्रकार से बिहार के जितने भी हवाई अड्डे थे उसको मैंने समझाने का प्रयास किए। और अभी बहुत जल्द हम बिहार के लोकगीत को भी समझाने का प्रयास करते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसी मैप पर हम क्या करेंगे, इसी मैप पर हम बिहार के जितने भी प्रमुख लोकगीत को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपको डाउट होता होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत लोग कहते हैं कि बिहार स्पेशल जो है वह पढ़ने में बहुत कष्ट होता है, बिहार स्पेशल तो दो या तीसरी क्लास पूरी बिहार स्पेशल पढ़ेंगे ना, पूरी बिहार आपको मुंजवानी याद हो जाएगा। जैसे आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे आप किसी और को पढ़ा सकते हैं। यह क्लास जो है प्योर पीटी के लिए है, नो की आपका क्या है, मेंस के लिए नहीं। इसलिए हम उतने ही फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। बिहार के प्रमुख लोकगीत, चलिए प्रमुख लोकगीत, बिहार के प्रमुख लोकगीत को आज पढ़ेंगे। कल की क्लास में बिहार के प्रमुख लोक नृत्य को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि बहुत से लोग बिहार स्पेशल को लेकर कहते हैं कि बिहार स्पेशल से हमको समझ नहीं आता है, कहाँ पढ़े, क्राउन पढ़े, लुसेंट पढ़े, कुछ ही बात पढ़िए, यहाँ पढ़िए ना, सब यहाँ कवर कर लेंगे। अगर बिहार के लोकगीत को समझेंगे तो पहले क्षेत्र बांट लीजिए, ये वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसको बात रखिएगा, इसका नाम रखिए भोजपुर का क्षेत्र। भोजपुर क्या है, भोजपुर। बिहार के लोकगीत को अगर हम क्षेत्र वाइज बात में पढ़ेंगे तो आसानी से आपका याद हो जाएगा। भोजपुर के अंतर्गत आपका आरा, बक्सर, छपरा, सिवान, ये सब जो क्षेत्र आते हैं आपके भोजपुर में आते हैं। इसके बाद हम जो बांटेंगे, दूसरा बांटेंगे, ये वाला क्षेत्र बांटते हैं। थोड़ा सा मैप छोटा है, इसको लेकर कंफ्यूज मत करिएगा, आप रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं मिथिलांचल का क्षेत्र, मिथिलांचल का क्षेत्र। उसके बाद तीसरा नंबर में हम बात करेंगे यह जो क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं मगध का क्षेत्र। इसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, यह जो क्षेत्र जो है वह मिथिलांचल के आता है। और मगध में आपका गया, नवादा, औरंगाबाद, ये सभी क्षेत्र जो है आपका मगध के अंतर्गत आता है। जब बिहार की कल की क्लास में जब बिहार के आप 9 मुख्यालय पढ़े होंगे तो पूरे क्षेत्र आपको बता दिया होगा कि कौन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है।
इसके बाद एक यहाँ पर रखिएगा, एक नाम रखिएगा अंग क्षेत्र। क्या है? अंग क्षेत्र। क्या है? अंग क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आपका भागलपुर, बांका, आपका जमुई आदि के क्षेत्र। तो बिहार के लोकगीत को हम अगर पढ़ें तो बिहार के लोकगीत को पढ़ने के लिए पहले हम बिहार के जो मैप को क्या करेंगे, बांट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिहार के लोकगीत को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आवाज का कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भोजपुर क्षेत्र में, भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आपके आरा, बक्सर, छपरा, सिवान, इन जहां पर भोजपुरी बोले जाते हैं, का हो ठीक बा, खाना खैला, कहाँ जाइबा, ये सब क्षेत्र होता है वो आपका भोजपुर के अंतर्गत है। और भोजपुर में जो प्रमुख जो लोकगीत जो है उसका नाम लिखिएगा। एक गाया जाता है बिरहा। भोजपुर में जो प्रसिद्ध लोकगीत गाया जाता है उसका नाम क्या है? बिरहा। बिरहा जो है ऐसे वीरता के लिए प्रतीक माना जाता है और कभी कभी विरह के लिए भी यह जाना जाता है। आप गांव देहात में जाएंगे कभी तो देखते होंगे कि पहले के जो पूर्वज जो मतलब बूढ़े लोग थे वो एक कान को बंद करके या दोनों कान को बंद करके पूरा बिरहा गाते थे, ठीक है ना। यानी बिरहा मतलब वह बिरहा के मतलब घोतक होता था, वो बिरहा गाते थे, दोनों कान बंद कर लेंगे और गाएंगे। आज भी गांव के ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे जहाँ पे पूरी गांव है, पटना में थोड़ी मिलेगा आपको देखने के लिए। तो जैसे आपका बिहार में चल जाएंगे, उधर गया तरफ जाएंगे, कोच टिकारी तरफ जाएंगे तो उन्हें आपको आज भी बिरहा गाने को मिलता है। लोग कान बंद करते हैं और गाते हैं बिरहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है गाया जाता है विवाह गीत। तो हर जगह चलता है विवाह गीत जो है वो बिहार में हर जगह चलता है। और एक और भोजपुर की जो प्रसिद्ध जो गीत है उसका नाम है सोहर। सोहर कब गाया जाता है? जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है, यानी बच्चे का मतलब ये हो गया कि लड़का हो या लड़की, और तो उसके खुशी के उपलक्ष्य में सोहर गीत गाया जाता है। इस प्रकार से बिहार में आपका बिरहा, विवाह गीत, सोहर, एक होली के समय गाया जाता है फगुआ। क्या गाया जाता है? फगुआ। होली के समय फगुआ गीत गाया जाता है। यह बिहार के जो भोजपुर का इलाका है जिसके अंतर्गत आरा, बक्सर, छपरा, सिवान ये सब जो क्षेत्र जो आते हैं वहां पे प्रमुख लोकगीत हैं। कौन कौन से? आपका बिरहा, विवाह गीत, सोहर और फगुआ। फगुआ जो है होली के समय गाया जाता है। अगर हम मगध के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके तहत गया, औरंगाबाद, नवादा आदि का क्षेत्र आते हैं। इसके बाद जहानाबाद का क्षेत्र आ जाएगा, अरवल का क्षेत्र आ जाएगा। ये सभी जो है वो मगध के अंतर्गत आता है। और यहाँ का जो प्रमुख लोकगीत है वह एक है आपका जट और जटिन। हालांकि अब जट और जटिन जो है वह झारखंड का प्रमुख लोकगीत हो गई है। और इसके साथ ही एक जो गाया जाता है विवाह गीत। विवाह गीत जो ध्यान रखिएगा कि विवाह के शुभ अवसर पे गाया जाने वाला गीत है, इतना तो बस कॉमन सेंस होगा ही। तो जो आपका मगध का क्षेत्र है वहाँ का जो प्रसिद्ध जो लोकगीत है वह आपके विवाह गीत और जट जटिन है। जट जटिन जो है वह झारखंड का प्रमुख लोकगीत बन चुका है। अब हम बात करेंगे अंग क्षेत्र जिसके अंतर्गत भागलपुर, बांका और आपके जमुई आदि के क्षेत्र आते हैं। इसके यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी गाया जाता है, सोहर गाया जाता है। तो ध्यान इस बात को रखिएगा कि क्या सोहर यहाँ अलग गाएगा वहाँ अलग गाएगा? नहीं, सोहर भी आपके बच्चे के जन्म के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे छठ गाया जाता है। हालांकि बिहार का जो छठ गीत जो है वह अंग के साथ साथ मगध क्षेत्र में भी छठ के अवसर पे गाया जाता है। और बिहार का छठ जो है वह बिहार का महापर्व है। आप दुनिया के हर कोने में जहां पे भी बिहारी निवास करते हैं वहां पे आप देखेंगे उनका प्रसिद्ध त्योहार वह छठ जरूर मनाते हैं। जैसे कि गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था कि छपरा में छठ मनाएंगे, ठीक ना। इसके बाद अगर अंग क्षेत्र की मैंने बात किया तो सोहर गाया जाता है, छठ गीत गाया जाता है। और एक है पारंपरिक महिला गीत। पारंपरिक महिला गीत गाया जाता है। और एक पारंपरिक महिला कह दीजिए या पारंपरिक नारी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए वही होगा। तो इस प्रकार से अंग क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रमुख जो लोकगीत जो है वह सोहर है, छठ गीत है, पारंपरिक महिला गीत है। इसके साथ जो मिथिलांचल की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपके
आपके मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, ये सभी का क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पे प्रमुख कई सारे गीत है। ध्यान रखिएगा कि एक जो गाया जाता है विवाह गीत, तो यहाँ भी गाया जाएगा, विवाह गीत गाया जाता है। इसके साथ ही और अगर हम बात करेंगे तो एक गीत गाया जाता है सबूदान। सबूदान, ध्यान रखिएगा जो विवाह गीत, चाहे बिहार में आप देखेंगे विवाह के उपलक्ष्य में जो गीत गाया जाता है वह काफी इमोशनल गीत होता है। उसको जब जिस समय लड़की की विदाई होती है, हालांकि बिहार में तो ये पकड़ुआ विवाह जो है वह बहुत जोर शोर से चल रहा है, वह पकड़ुआ विवाह जो है वह यही क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। जो मगध का क्षेत्र, भोजपुर का क्षेत्र और आपके जो अंग का जो क्षेत्र है जैसे कि भागलपुर, बांका जो क्षेत्र है, इधर पकड़ुआ विवाह देखने को बहुत कम मिलता है। तो पकड़ुआ विवाह जो है जो काफी लोकप्रिय विवाह है, यह विवाह जो है वह मिथिलांचल क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो पकड़ुआ विवाह पर कौन गीत मतलब गाया जाता है, इसकी हमारे पास कोई ज्यादा उसकी मतलब ज्यादा वाले से पता नहीं है। अब पकड़ुआ विवाह में तो जो गीत क्या गाया जाएगा वो तो गाने ही गाया जाता होगा, उसको गीत क्या कहेंगे। तो इस प्रकार से जो मिथिलांचल का क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रमुख जो गीत जो है वह विवाह गीत है, साबूदान है। और एक गीत और बहुत प्रसिद्ध है, यह गीत जो है कजरी है। क्या है? कजरी है। और इसके साथ एक गीत और गाया जाता है, उसका नाम है भक्ति गीत। भक्ति गीत, भक्ति गीत। और इसके साथ एक गीत और जानेंगे, एक है आपका झिझिया। झिझिया, अगर हम बात करें मिथिलांचल में क्षेत्र में गाया जाने वाला जो गीत है वह आपका विवाह गीत। तो यहाँ पे छोड़, विवाह गीत मान लीजिएगा पूरे याद रखिएगा, पूरे बिहार में याद रखिएगा कि विवाह गीत जो काफी प्रसिद्ध है। हालांकि विवाह गीत तो विवाह के अवसर पर गाया जाएगा, ऐसा थोड़ी कि श्राद्ध के अवसर पर विवाह गीत गाया जाएगा। तो सबूदान की बात करते हैं, तो सबूदान जो है, सबूदान गीत भी जो है वह विवाह के उपलक्ष्य में गाया जाता है, जिसमें लड़की और लड़का को केंद्र बनाकर गीत गाया जाता है। यह बहुत ही भावुकपल होता है, सबूदान गीत होता है। कजरी जो है वह सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है। ध्यान इस बात को रखिएगा कि कजरी जो है वह उत्तर प्रदेश का भी लोकगीत आता है। जैसे कि आप मिर्जापुर के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे भी कजरी गीत गाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से जो कजरी जो है वह मिथिलांचल के क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। और यह गीत जो है वह सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है। झिझिया की बात करेंगे तो महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है। हालांकि यहाँ पे नृत्य भी किया जाता है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो झिझिया गीत में क्या होता है, यह नवरात्रि के शुभ अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। इसमें महिलाएं क्या करती है कि एक घड़ा लेती है, अपने सर पे क्या करेगी, एक घड़ा रखेगी और उस घड़े में कई सारे छिद्र रहेंगे और उसी के अंदर क्या रहेगी, दिया रहेगी। और वहीं पे जो गीत गाती है, वहीं पे जो गीत गाएगी, उसी गीत को कहा जाता है झिझिया गीत। इस प्रकार से बिहार के जितने भी प्रमुख लोकगीत जो है वह आपके थे, उनको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट इसके साथ ही आप क्लास में याद करना चाहते हैं तो एक बार फिर से इसको रिकॉल हम करवा देंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों ने इसी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस प्रकार से आज एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बिहार के प्रमुख लोकगीत। जैसा कि बिहार के लोकगीत को हम पूरे बिहार के प्रदेश को हम 4 भागों में बांटकर समझने का प्रयास किए। पहला क्षेत्र मैंने बांट दिया भोजपुर का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आपका आरा, बक्सर, भोजपुर, आपका छपरा, सिवान आते थे। उधर का क्षेत्र जो हो गया वहाँ भोजपुर का लाया। और भोजपुर में कई सारे गीत है, जैसे कि बिरहा गीत है, जैसे कि सोहर है, जैसे कि फगुआ है। फगुआ जो है वह होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। इसके साथ ही विवाह गीत जो है वह विवाह के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत है। इसी प्रकार से सोहर की बात करेंगे तो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और उसके बाद मैंने बांटा मगध का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद आदि का क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख जो गीत है, एक तो आपका विवाह गीत है, एक आपका जट जटिन है। जट जटिन जो है वह जब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड में के जो प्रमुख जो लोकगीत बन गई वह जट जटिन बन गई। इस प्रकार से तीसरा नंबर में पहुंचे बिहार को बांटे अंग क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत आपके जिसके अंतर्गत भागलपुर और बांका, जमुई आदि के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे प्रमुख जो लोकगीत है वह एक सोहर है, एक छठ गीत है और एक आपका पारंपरिक महिला गीत है। ध्यान इस बात को रखना है कि बिहार का अगर महापर्व पूछ लिया जाए तो बिहार का जो महापर्व जो है वह छठ गीत है।
इसके साथ मैंने पहुंचा मिथिलांचल, जहां पे पकड़वा विवाह बहुत जोर तोर से होता है। आज बहुत सारे टीचर वहां पे गए होंगे, तो बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में जाने से डरते हैं। डरने का कारण यह है कि कहीं उनको पकड़ के ब्याह न कर लिया जाए। जो दहेज की लालच में बैठे रहते हैं, वहां पे जैसे आज देख रहे होंगे बिहार में काफी लोग टीचर बनकर गए हैं, और वहां पे जो क्षेत्र इधर मिलता है मिथिलांचल की ओर, वह वहां जाने से अभी आज भी कतराते हैं। अगर जाते भी हैं तो अगर शादी ना हुआ है तो वह झूठ मूठ बोल देते हैं कि हमारी शादी हो चुका है, हमारे 2 बाल बच्चे भी हो चुके हैं। जो मिथिलांचल का क्षेत्र जो आता है, इसके अंतर्गत आपके दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, आपका समस्तीपुर, ये जो क्षेत्र है, सुपौल, ये सब जो क्षेत्र जो है वह मिथिलांचल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो प्रमुख गीत जो है वह साबूदान है। साबूदान जो है वह विवाह के उपलक्ष्य पे गाया जाने वाला गीत है। इसी प्रकार से कजरी की बात करेंगे तो कजरी जो है वह सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है। इसके बाद हम बात करेंगे भक्ति गीत की, तो भक्ति गीत जो है वह आपकी खुशी यानी धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पे, जैसे कि नवरात्रि, रामनवमी, इसके साथ ही आपका सावन, कार्तिक, दिवाली आदि के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है। इसके बाद हम बात करेंगे झिझिया की, तो झिझिया भी जो है वह मिथिलांचल का ही प्रमुख लोकगीत है। मिथिलांचल का ही प्रमुख गीत कौन है? आपका झिझिया है। झिझिया है और झिझिया में क्या होता है कि महिलाएं जो होती है वह अपने सर पे घड़ा रखती है। उस घड़े में कई सारे छेद होते हैं, और उसी छेद के अंदर क्या होते हैं, दीपक जलते हुए रहता है, और सर पे लेकर के गीत गाती है और डांस करती है। झिझिया जो है नवरात्रि के अवसर, नवरात्रि के समय आप देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बिहार के जितने भी प्रमुख लोकगीत हुए वह आपको मैंने कवर करने का प्रयास किया। इस प्रकार से मैंने आज की क्लास में बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे और बिहार के जितने भी प्रमुख लोकगीत थे उनको क्षेत्र वाइज बात समझाने का प्रयास किया। कल की क्लास में हम बिहार के आपके लोक नृत्य को समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह बिहार स्पेशल क्लास है, यहाँ पे उतनी फैक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ जितना मेरे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ध्यान इस बात को रखिएगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या कर रहा है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए उतने ही टॉपिक, हर टॉपिक को मैप के माध्यम से का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर करिए, ताकि आप ही पढ़िएगा, आप ही लोग नहीं पाएंगे, आपके दोस्त लोग नहीं पाएंगे। तो आपका यह कर्तव्य, परम कर्तव्य बन जाता है कि इस मिश्रा सर की यूट्यूब चैनल के लिंक को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ ही जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि देखो मिश्रा सर की क्लास अभी आपका यूट्यूब पे चल रहा है, जिसे बिहार स्पेशल जो है पूरी मैप के माध्यम से कवर किया जा रहा है। इसे बिहार के करंट को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी तक 3 क्लास होगा, 3 क्लास में आप बिहार के पहले बिहार की पूरी सीमा को समझने का प्रयास किया, बिहार की पूरी सीमा को समझने का प्रयास किया, बिहार के 38 जिले का लोकेशन को क्लियर किया, बिहार के प्रमंडल को क्लियर कर दिया। आज की क्लास में बिहार के आपके लोकगीत के साथ साथ बिहार के प्रमुख स्टेडियम को भी समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जल्दी से जल्दी मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में शेयर कर दे। ध्यान इस बात को रखिएगा कि जिंदगी जो है वह मेहनत मांगती है, जिंदगी मेहनत मांगती है और पसीना बहाने को गाती है। और आपके बाबू और सोना के चक्कर में जो बड़े हो ना, वो बाबू और सोना तुमको डेट और आपको कपड़ा खरीदने, शॉपिंग करने और खाना खिलाने के लिए करती है। इस बात को याद रखिएगा कि जिंदगी जो है वह मेहनत मांगती है, पसीना बहाने को करती है। और आपकी गर्लफ्रेंड जो होगी ना, वह डेट और शॉपिंग और खाना खिलाने की बात करती होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं बिहार के लोक नृत्य के साथ। धन्यवाद।